परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। लाल किताब के रचयिता पंडित रूपचंद जोशी जी के चरणों में शत शत कोटि कोटि नमन। नमस्कार दोस्तों, मैं मनु शर्मा अमृतसर से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेड बुक लवर में। और दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं लाल किताब के विषय के ऊपर कि जब लाल किताब को हम अपने जीवन में अपनाते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं तो इसके क्या नियम हैं और कैसे इसे शुरू करनी चाहिए। इसके विषय में आज हम चर्चा शुरू करते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जब मैंने लाल किताब सीखी थी या पढ़ी थी तो वो जो थे मेरे गुरुदेव थे, और मेरे गुरुदेव जो है मेरे ताऊ जी थे। और जो मेरे ताऊ जी थे वे पंडित रूपचंद जोशी जी के शिष्य रहे, उनके पास आया जाया करते थे। उनके द्वारा ही जो है लाल किताब उन्हें प्राप्त हुई थी। तो जब लाल किताब छपी थी 1952 में, कंप्लीट एडिशन इसका, इसकी 100 कापियां छपी थी। और इसे जो है कलकत्ता फोटो स्टूडियो द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। हाल बाजार अमृतसर से जो है ये उस समय मिला करती थी, पंडित जी ने इन्हें बंटवाया था। तो उस समय इसकी बहुत ही कम कीमत रखी गई थी। तो लाल किताब जो है ये इसका लाल रंग है। और लाल रंग जो है मंगल, नेक का रंग रखा गया है। जो सुर्ख रंग, जो लाल रंग है, खून का रंग है। और जो चमकीला लाल रंग है उसे मंगल बद बताया गया है, वो मंगल बद का असर जाहिर होगा। तो कहीं ना कहीं जो है मंगल के दो पार्ट हैं, मंगल नेक और मंगल बद, पंडित जी ने बताया लाल किताब में। और उसका रंग भी लाल है, तो कहीं ना कहीं इससे मंगल का बहुत ही गहरा संबंध है। दोस्तों, सबसे पहली जरूरी जो बात है ध्यान रखने योग्य ये है कि जब भी आप लाल किताब जीवन में पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले जो नियम है वो ये है कि 3 किताबें ली जाएं। और सबसे पहले जो किताब है वो एक धर्म स्थान, धर्म मंदिर में जो है दान की जाए, चढ़ाई जाए, रखी जाए। और दूसरी किताब जो है वो जल प्रवाह की जाए। और तीसरी किताब जो है वो अपने पास रखी जाए। ये नियम सबसे पहले पूरा कीजिए। फिर इसके बाद में जो है अपने गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर इस लाल किताब को पढ़ना शुरू करें आप, जिससे जी आपके जीवन में कोई लाल किताब के दुष्प्रभाव देखने में ना आए। और सबसे पहली जरूरी बात कि जीवन में कभी भी लाल किताब को पैसा कमाने की दृष्टि से बिल्कुल भी ना पढ़ें, ना सीखें। क्योंकि जब भी मन में लालच आएगा तो मंगल बद होगा, और मंगल बद का असर देखने से जीवन में आएगा। दोस्तों, लाल किताब को केवल सिर्फ और सिर्फ जन कल्याण, लोक कल्याण की दृष्टि से ही सीखें और पढ़ें। लोगों को सही दिशा, सही राह दिखाएं। इसीलिए जो है लाल किताब को पढ़ें, तो ही जो है लाल किताब के नेक असर आपको जीवन में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आजकल जो है हर जगह क्लासेस लगाई जा रही हैं, बैचेस चल रहे हैं लाल किताब के, लेकिन कहीं भी जो है मैंने इस तरह का कोई नियम किसी ने नहीं बताया, ना मैंने देखा, ना मैंने सुना। तो मैंने कहा ये जानकारी जो मेरे पास है मैं आप तक पहुंचाऊं, सभी को पहुंचाऊं। जो भी मेरे भाई बंधु जो भी लाल किताब पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, वो इस उपाय को या इस नियम को अपनाएं और फिर लाल किताब शुरू करें। क्योंकि मैंने अपने अनुभवों में पाया है, और बातें भी हैं, सुनी भी हैं, कि जब भी लाल किताब कहीं जाती है, शुरुआत की जाती है, जीवन में आती है, तो कई तरह के जीवन में उतार चढ़ाव देखने में आते हैं, कई अच्छी घटनाएं देखने में नहीं आती हैं। मैंने अपने जीवन में कई लोगों के साथ देखी भी हैं। मेरे एक मित्र थे पंडित, वो कर्मकांडी पंडित थे। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी मैं लाल किताब सीखना चाहता हूँ या पढ़ना चाहता हूँ, मुझे भी आप पढ़ाइए। मैंने कहा ठीक है भाई, जितनी मेरी जानकारी है आप आइए और पढ़िए मेरे साथ। तो मैंने उनको पढ़ाना शुरू किया। उनको मैंने कुछ नियम बताए थे लाल किताब के, उन्होंने वो पूरे नहीं किए। तो उनके जीवन में भी जो है फिर उसके बाद अच्छी घटनाएं देखने में नहीं आई। तो उन्होंने भी बहुत जल्दी 1-2 महीने में ही लाल किताब बंद कर दी। और बंद करने का तात्पर्य कि उन्होंने खुद तो बंद नहीं करी, वो लाल किताब आगे पढ़ नहीं पाए। मतलब कि कुछ ना कुछ समस्या उत्पन्न हो गई, उन्हें वो समय नहीं मिला, या और बहुत ज़्यादा उनके हालात जो है ठीक नहीं हुए, तो वो समस्याओं पे समस्याएं आने लग गई। तो उन्हें फिर वो पढ़ने का मौका, फिर वो आ ही नहीं पाया। अभी भी मैं फ़ोन करता हूँ तो वो कहते नहीं आऊँगा, लेकिन वो आ नहीं पाते हैं। तो बहुत समय हो गया हमें। इसी तरह ही एक और एस्ट्रोलॉजर थे, वो भी मुझे कहते थे कि मैं लाल किताब पढ़ना चाहता हूँ। वो वैदिक के एस्ट्रोलॉजर थे। तो मैंने कहा ठीक है। उनको भी मैंने जो है उनके साथ जो है उनको पढ़ाना शुरू किया। उनको भी मैंने बातें समझाई कि आप इन नियमों का पालन करके ही लाल किताब शुरू करें। लेकिन जब नियमों की बात आती है तो कोई नियम करने की तरफ ध्यान नहीं देता है।
सिर्फ हर कोई आजकल लाल किताब को एक पैसा कमाने का जरिया समझते हैं, एक हलवा समझते हैं, फटाफट खा लें और लोगों को उपाय बताने शुरू कर दें। तो एक नियम बन गया लोगों का, फटाफट बस सीखें और लोगों को बताएं, पैसा कमाएं। तो जब भी लाल किताब सीखें दोस्तों, तो जो है कभी लालच ना लाएं मन में। और उन्होंने भी जब शुरू करी तो उनके भी 1 महीने की बस बात थी, 1 महीने के अंदर अंदर उन्हें समस्याएं आनी शुरू हो गई, तो उन्होंने भी जो है लाल किताब से हाथ जोड़ लिया कि भाई मैं लाल किताब नहीं पढ़ सकता हूँ। जब से मैं लाल किताब शुरू करी है तो मेरे जीवन में बड़ी समस्या उत्पन्न होनी शुरू हो गई है। उन्होंने भी लाल किताब बंद कर दी। और फिर तीसरा अनुभव जो है, ऐसे ही एक महाजन सज्जन का मुझे फोन आया, वो भी लाल किताब के एस्ट्रोलॉजर ही है। तो उन्होंने बहुत बहुत पैसे खर्च किए लाल किताब के ऊपर, लाखों रुपया उन्होंने खर्च किया लाल किताब को सीखने के लिए। और उन्होंने भी मुझे यही बताया कि भाई जब से मैं लाल किताब सीखी मेरे जीवन में आई है, तो मैंने जो है अपने जीवन में कुछ अच्छे अनुभव नहीं देखे हैं। तो कहीं न कहीं जो ये चीज़ें हैं, ये ज़रूर सच है बातें। और कई लोगों का जीवन में ये मानना मैंने सुना है कि कई कहते हैं कि भई अंधे हो जाते हैं लाल किताब पढ़ने के बाद। कई ये गलत धारणाएँ हैं। इन तरह की धारणाएँ जो है गलत है, लेकिन पंडित जी ने अपने कहीं भी ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा है कि आप इसको जो है ना पढ़ें या इसकी कुछ चीज़ नहीं है। बस उसमें ये ध्यान देने की बात है कि लाल किताब को सिर्फ़ आप जन कल्याण की दृष्टि से पढ़ें, लोक कल्याण की दृष्टि से पढ़ें, नेक नियत, साफ तबीयत से पढ़ें कि आप इसमें कभी भी लालच ना करें। और जब आप लाल किताब के बाद आप उपायों की बात करते हैं, अब हम उपायों की बात क्या है कि इसमें बहुत ही अध्ययन करने के बाद उपाय देने चाहिए। आजकल हर कोई जो है लाल किताब खोला, उपाय देखे, बता दी, तो ये होगी लाल किताब? नहीं। लाल किताब में बहुत ज़्यादा भेद है ग्रह फल का और राशि फल का। सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि ग्रह फल क्या है, राशि फल क्या है। और ग्रह फल के जो उपाय हैं वो नहीं देने चाहिए। और ग्रह फल के उपाय जो हैं ये किस्मत के लिखे हुए होते हैं। जो ग्रह फल होता है ये किस्मत ही होती है इंसान की, इसको टालना जो है इंसानी ताकत के अंदर नहीं है। ये सिर्फ पंडित जी ही करवा सकते थे, या इतनी हमारे अंदर पावर होनी चाहिए कि हम ग्रह फल के उपाय करवा सकें या दे सकें। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कुछ ऐसे उपाय कराने के बाद में अपने ऊपर ही जो उपायों का असर आता है, बैकफ़ायर आता है, और हमारे जीवन में जो है फिर परेशानियाँ उत्पन्न होनी शुरू हो जाती हैं लाल किताब की। तो जब भी लाल किताब आप शुरू करते हैं, अच्छे नियम के साथ, अच्छे नेक नीयत के साथ शुरू करें। और जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं कि जब भी आप मान लीजिए मेरे गुरु ने मुझे कहा कि तुम जो है कुंडली देखने की जब बात आती है, तो जब दक्षिणा लेने की बात आती है, तो दक्षिणा एक अपनी पक्की कर लो कि तुम कितनी लेना चाहते हो। मान लो आप 200 लो या 300 लो या 500 लो, 1100 लो, जितनी भी आप लेते हो, एक नियमित और एक पक्की अपनी फीस रख लीजिए, ये कम ज़्यादा नहीं। जितनी भी आप फीस लेते हैं, मान लीजिए आप 500 रुपया फीस लेते हैं, उसमें जो है कम से कम आप 10वाँ हिस्सा जो है उसे नेक कार्यों में लगाएँ, भगवान के कार्यों में लगाएँ। जैसे मान लीजिए पशु पक्षियों की सेवा कीजिए, जीव जंतुओं की सेवा कीजिए, या फिर किसी अंधे अपाहिजों की सेवा कीजिए, ठीक है? तो इससे जन कल्याण के कार्यों में लगाएँ। किसी को दवाइयाँ की ज़रूरत है, दवाइयाँ डोनेट कर दीजिए, किसी गरीब को पैसे की, विवाह के लिए लड़की को, जिससे भी आपको अच्छा लगता है, जहाँ पे ज़रूरत है, आप इसे जन कल्याण के कार्यों में लगाएँ। तो इससे क्या होगा कि जो आप लाल किताब से कमाई करते हैं, उसका 10वाँ हिस्सा आप जब डोनेट करेंगे, तो उससे आपको गैबी शक्तियों की हेल्प मिलेगी, और आपकी जो रेमेडीज़ हैं, आपके द्वारा जो बताए गए उपाय हैं, वो जो है बहुत ही बढ़िया रूप से कार्य करेंगे, और लाल किताब आपको और भी ज़्यादा समझ में आएगी दोस्तों। और तीसरी बात और है कि जब भी आप लाल किताब कहीं अपने करते हैं या देखते हैं, जन्म बत्तीस वगैरह, तो अपने एक प्रॉपर अपने इष्ट देव को जरूर ध्याएं, उनकी पाठ पूजा जरूर करें, अपने इष्ट को जरूर मजबूत रखें। कभी भी जो है बिना गद्दी के लाल किताब मत देखें। एक प्रॉपर अपने कार्यस्थल पर एक गद्दी बनाएं और अपने इष्ट को जो है उसमें बैठकर ध्यान पाठ पूजा करें, ताकि जो है आपके बॉडी का ऑरा जो है बना रहे, और आपके ऊपर आपकी इष्ट की कृपा हमेशा बनी रहे, और गैबी शक्तियाँ भी आपके ऊपर जो है अपनी कृपा बरसाती रहें दोस्तों। क्योंकि ये एक बहुत ही ज़रूरी नियम है गैबी शक्तियों की कृपा प्राप्त करने का, क्योंकि लाल किताब जो है गैबी शक्तियों के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि जब भी पंडित जी से पूछा जाता था कि भाई पंडित जी आपने लाल किताब कैसे लिखी है, तो कहते भाई मैंने नहीं लिखी है, ये तो बस कोई लिखा गया है, ठीक है? तो कोई आता है रात को लिखा जाता है, तो ये जो है पंडित जी के द्वारा गैबी शक्ति के द्वारा लिखी गई किताब है। और इसमें कई जैसे लिखा है फरमान जैसे लिखे गए हैं, तो फरमान वो होते हैं जो ऊपर से आए जाते हैं, ठीक है? जो ऊपर से द्वारा जो
दैवी शक्तियों के द्वारा प्राप्त होते हैं, तो वो जो आदेश होते हैं उन्हें फरमान के रूप में लिखा जाता है। तो ये उन सब शक्तियों का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। उस चीज़ को भी समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसको बिल्कुल भी जो है हल्के में नहीं लेना चाहिए और बिना पूर्ण जानकारी के कोई भी उपाय नहीं कराने चाहिए। क्योंकि इसमें उपायों का भी बहुत भेद है। कुछ उपाय होते हैं जो जल प्रवाह करने वाले हैं, कुछ दबाने वाले हैं, ठीक है ना? और कुछ तांत्रिक उपाय होते हैं इसमें जलाने वाले, लेकिन उन सब के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं है। और लाल किताब में तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो दी गई है, बात बताई गई है कि प्रिकॉशंस के ऊपर, सावधानियों के ऊपर, अच्छे कर्मों के ऊपर बताया गया है कि हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हमें देती है, हमारे जीवन में हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे भाई-बंधुओं के साथ हमें जो है अपने अच्छे संबंध रखने चाहिए, अपने माता-पिता की, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। जीवन में हमें सही राह दिखाती है लाल किताब। तो आप भी जो है लोगों को सही राह दिखाइए लाल किताब पढ़कर और आप भी खुद सही दिशा में चलिए और जीवन में कभी भी जो है इसकी कमाई या इसको लालच के रूप में जो है कभी भी ना देखें, ताकि जो है आपको जो है जीवन में लाल किताब के अच्छे और शुभ प्रभाव दोस्तों मिलते रहें। क्योंकि लाल किताब में पंडित जी ने लिखा है कि कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। इसलिए हमेशा लोगों का भला करते रहें और जन कल्याण करते रहें दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।